हाँ तो प्रिय मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे ध्वनि व सिरा के बारे में। क्लास 10th में दोहरे रक्त परिसंचरण में 2022 में प्रश्न आ चुका है, तो इस बार सिर्फ इनमें से यह प्रश्न आ सकता है कि मानव में कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक इनके जो है कोष्ठ के बारे में आ सकता है, जैसे मछली में द्विकोष्ठीय हृदय होता है तो उभयचारी में त्रिकोष्ठीय होगा, तो मानव में चतुर्कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, यानी पक्षियों में भी चतुर्कोष्ठीय हृदय होता है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, सिरा और ध्वनि इनमें क्या अंतर है। तो चलिए हम इनमें अंतर देखते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर होता है यह नीले रंग की व गहरे लाल रंग की होती है, लाल रंग की। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहला अंतर तो यह होगा, यह नीले रंग की व गहरे लाल रंग की होती है। ध्वनियां यह प्रिय मित्रों क्या होती है, यह हल्के गुलाबी रंग की होती है। कैसी होती है? हल्के गुलाबी रंग की। यह हल्के गुलाबी रंग की होती है। तो पहला अंतर हमारा यह होना चाहिए कि सिराओं का और ध्वनियों का रंग है वो कैसा होता है। दूसरे अंतर के बारे में बात करें, यह शरीर की सतह पर पाई जाती है। प्रिय मित्रों, यह क्या होती है? शरीर की सतह पर पाई जाती है, सतह पर पाई जाती है। दूसरा, यदि हम ध्वनि में अंतर देखें, यह शरीर की गहराई में पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। यह शरीर के गहराई में पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद है इसका। अपवाद के बारे में देखें तो रेडियल ध्वनि जो होती है, रेडियल ध्वनि जो होती है वो क्या होती है कि सतह पर पाई जाती है, सतह पर पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये दो अंतर अभी आपने समझ लिए होंगे। तीसरा अंतर है, यह रक्त को हृदय की तरफ लाती है, यानी हार्ट की तरफ लाती है, हृदय की तरफ लाती है। और इसके बारे में बात करें तो तीसरा अंतर प्रिय मित्रों इसका यह हो जाएगा, यह रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, अर्थात हृदय से अंगों की तरफ रक्त को ले जाती है। ये तीन अंतर हैं। फिर अब हम इनके चौथे अंतर के बारे में देखते हैं। तो इनके प्रिय मित्रों ध्यान रखना, यदि हमें 8-9 अंतर याद रहेंगे तो परीक्षा में हम इनके 2 अंतर आसानी से लिख देते हैं। यदि हमें केवल 2 ही अंतर पता है तो परीक्षा में यदि 2 ही अंतर आते हैं, कभी किसी कारणवश एक अंतर भूल जाते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। यदि हमें कोई ध्वनि और सिरा के बारे में 8 या 9 अंतर पता है, 2 अंतर पूछते हैं तो हम इनके कोई भी अंतर लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो तीसरा अंतर है वो महत्वपूर्ण है, वो लिखना जरूरी होता है। चौथा अंतर, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसे विओक्सीजनित रक्त कहते हैं। विओक्सीजनित रक्त कहते हैं। अब हम कहें कि विओक्सीजनित रक्त किसे कहते हैं? ऐसी वाहिनियां यानी सिराओं में प्रिय मित्रों जो रक्त होता है उसमें CO2 होता है। तो जब CO2 युक्त रुधिर होता है उसे विओक्सीजनित यानी ऑक्सीजन नहीं होता उसमें, तो उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। अशुद्ध रक्त कहते किसे हैं? ऐसे रक्त जिसमें CO2 हो उसे यानी अशुद्ध रक्त कहा जाता है। वो किस में बहता है? यानी सिराओं में बहता है।
लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद यह है कि जो फुफ्फसीय शिराएं होती है, जिसे कहते हैं फुफ्फसीय शिराएं, फुफ्फसीय शिराएं, शिरा, इनमें प्रिय मित्रों क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। यानी जो पल्मोनरी वेन होती है, इनको अंग्रेजी में पल्मोनरी वेन कहा जाता है। एकमात्र जो वेन है वो है पल्मोनरी वेन, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड बहता है इसमें। और ध्वनियों में यदि प्रिय मित्रों देखें तो इनमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजनित रक्त बहता है, ऑक्सीजनित रक्त बहता है, ऑक्सीजनित रक्त बहता है। ऐसा रक्त जिसमें CO2 नहीं होती है, केवल ऑक्सीजन होती है, उन्हें शुद्ध रक्त कहा जाता है, उन्हें ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद हैं। अपवाद क्या होगा प्रिय मित्रों? अपवाद यह होगा जो फुफ्फसीय जो धमनी है, इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखें, फुफ्फसीय जो धमनी होती है यानी पल्मोनरी आर्टरीज होती है, उनमें क्या होता है कि अशुद्ध रक्त बहता है, और ध्वनियों में सामान्यतया शुद्ध रक्त बहता है। ध्वनियों का काम होता है रक्त को हृदय से दूर ले जाना, विभिन्न अंगों तक ले जाना, जबकि शिराओं का काम होता है विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की तरफ लाना। लेकिन एकमात्र जो शिरा होती है फुफ्फसीय शिरा, इसमें प्रिय मित्रों शुद्ध रक्त बहता है। और फिर अब हम बात करें पांचवें अंतर की। इनकी गुहा मोटी होती है, गुहा मोटी होती है। यानी इनकी गुहा क्या होती है? गुहा का मतलब हम कहें जैसे यह एक मार्कर है और एक आपका पेन है, तो इसके अंदर वाला क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम कहेंगे इसकी जो गुहा होती है वो मोटी होती है। और इनकी गुहा नंबर 5 में हम देखें, इनकी गुहा संकरी होती है। यानी इनकी गुहा प्रिय मित्रों क्या होती है? संकरी होती है, यानी ये पतली होती है। और ये क्या होती है? यानी हम देखें तो यह मोटी होती है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो श्योर है, एक पाइप इतना है, एक पाइप पतला है, तो इनमें रक्त यानी पानी तेजी से आता है, इसमें धीमी गति से आता है। इसलिए आप देखते होंगे जब कभी भी नल का कनेक्शन लेते हैं तो वहां पर पाइप में एक पतला सा छेद किया जाता है, ना कि बड़ा, जिससे पानी प्रेशर के साथ ऊपर फेंका जाए। यदि जितना बड़ा छेद होगा तो पानी कम प्रेशर से फेंका जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे प्रेशर किसमें तेज होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों प्रेशर इसमें तेज होता है, और यहां जो होता है इसके अंदर वो दाब क्या होता है? कम होता है। तो यहां पर एक बर्नौली का सिद्धांत भी, यहां पर जो पास्कल का सिद्धांत है वो फिजिक्स के अनुसार लगते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 के बारे में बात करें तो इनकी दीवारें पतली होती है, इनकी दीवारें पतली होती है। नंबर 6, इनकी दीवारें मोटी होती है, यानी इनकी भीति क्या होती है? मोटी होती है। नंबर 7, इनमें रक्त धीमी गति से बहता है, धीमी गति से बहता है। और इसके अंदर देखें ध्वनियों में, इनमें रक्त तेजी से बहता है तथा ध्यान रखना झटके के साथ बहता है। अब हम कहें इसका आभास कैसे करें? आप अपने हाथ को ऐसे पकड़ना,
अंगूठे से, इन अंगुलियों को रख के अंगूठे से दबाना, आपको खुद स्पर्श हो जाएगा जैसे झटके लग रहे हैं। तो ध्वनियों में रक्त तेजी से बहता है तथा झटकों के साथ बहता है। प्रिय मित्रों ध्यान रखना, इनमें कपाट पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। इनमें कपाट यानी शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, जबकि ध्वनियों में इनमें कपाट नहीं होते, कपाट नहीं पाए जाते हैं। इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, ध्वनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिराओं में क्या होते हैं प्रिय मित्रों, जो है वो कपाट पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें ध्वनि और शिरा के बारे में, तो मैं उम्मीद करता हूं परीक्षा में यदि दो इनमें अंतर पूछे जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। नौवां जो अंतर है, यह खाली होने पर पिचक जाती है, यह भी ध्यान रखें, यह खाली होने पर पिचक जाती है। और हम कह सकते हैं धमनियां, यह खाली होने पर नहीं पिचकती है, यह खाली होने पर प्रिय मित्रों नहीं पिचकती है। और 10वें में अंतर में हम कह सकते हैं इनमें कुल रक्त का 64% भरा रहता है। और इसमें हम कह सकते हैं इनमें कुल रक्त का 15% भाग भरा रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप शिरा और ध्वनियों में अंतर समझ गए होंगे, किसमें शुद्ध रक्त बहता है, किसमें अशुद्ध बहता है। फिर जब हम आगे जाते हैं तो इनके 3 स्तर होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एंटिमा भी, इनके 3 लेयर बने हुए होते हैं। लेकिन हमारी क्लास 10th में शिरा और ध्वनि में इस बार अंतर आना महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 2 जो अंतर आएंगे उनको आप आसानी से इन 10 अंतरों में से लिख सकते हैं। लेकिन 2 अंतर ध्यान रखना। सबसे पहला तो यह अंतर आप जरूर लिखना कि ध्वनियां या शिराएं जो भी होती है वो हृदय की तरफ आती है या हृदय से दूर रक्त को ले जाती है, पहला अंतर। एक, इसमें कौन सा रक्त भरा हुआ होता है, शुद्ध रक्त है या अशुद्ध रक्त है। फिर हम इनमें से कोई और एडजस्ट कर सकते हैं, कपाट किस में पाए जाते हैं, कपाट किस में नहीं पाए जाते हैं, किन में रक्त तेजी से बहता है, किन में धीमी गति से बहता है। तो इसी के साथ न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज विदा लेता है। जय हिंद, वंदे मातरम।